I explained you three important parameters: mod, conjugate, and argument. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Mod और conjugate तो बहुत easy होते हैं. Correct everyone? Yes, sir. आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा सोचना पड़ता है. यस और नो? Yes, sir. ओके, आर्ग्यूमेंट में बोलूं तब आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट बाय आर्ग्यूमेंट आई ऑटोमेटिकली मीन Principal argument. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. कहां से कहां तक वेरी करता है? -π to π/2. हाँ, -π से π. माइनस पाई से पाई. यस या नो? Yes, sir. Yes. माइनस पाई से पाई आंसर होना चाहिए. याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंगल तो कभी ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हो, कभी एल्जेब्रिकली भी सोच सकते हो. इन सब के लिए मैंने एल्जेब्रिकली तुम्हें मेथड समझाया है. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे क्या समझाया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज सेम एज, बोलो कितना? अल्फा. Alpha. Alpha. और यहाँ पे अल्फा मतलब एक्यूट एंगल. अल्फा कैसे निकालते हैं? tan Tan alpha. y by x. Yes or no everyone? Mod y by Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 1/√3 π/6, तो थीटा इज π/6. यहाँ पे भी अल्फा π/6 है. करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? Second. Fourth quadrant. Fourth, sir. और उसके बाद तो ऑफ कोर्स देवी का सेकंड ही आएगा नहीं. Sorry, sir. तो थीटा कितना होगा? Minus alpha. Minus pi. -π/-. तो माइनस π/6 आंसर हो गया. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? Second. सेकंड. Second. थीटा और अल्फा का क्या रिलेशन होता है Pi everyone? minus alpha. Pi minus alpha. ओके, अल्फा डिफरेंट है या π/6 ही है अभी भी? Pi by Pi by 6. Pi by तो कितना आंसर हो गया? 5 by 6. Bye. इजी है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, -√3 माइनस आया होता है. Fourth quadrant. Fourth quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. क्या रिलेशन होता है? Minus of pi Minus of pi minus alpha. तो कितना आंसर हो गया? Minus Sir, pi answer is by -5/6. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5th 6th 7th 8th में किसी को डाउट? No, sir. Why didn't I do 1 to 4 is because 1 to 4 कोई क्वाड्रेंट में नहीं होते, वो तो लाइन पे होते हैं. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब मैं 2 आयोटा बोलूं तो 2 आयोटा तो y एक्सिस पे ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes. वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाता है ना सेकंड में माना जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका आर्गुमेंट ज्योमेट्रिकली आराम से दिख रहा है. कितना होगा? Pi/2. Pi by 2. Pi/2. किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अगर 12 आयोटा करता तो भी सेम आंसर रहता क्या? Ah, sir. Yes, yes, sir. हाँ. तो 2 और 12 में चेंज क्या हो रहा है फिर? Number. Real number. मैग्नीट्यूड. बट कॉम्प्लेक्स में मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? Modulus. मॉड्यूलर. आई होप समझ में आ रहा है. z = 2 आयोटा का मॉड कितना है? 2. 12 आयोटा का मॉड कितना है बच्चों? 12, sir. बट दोनों का प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो सेम है. कितना है? 4. Pi by 2. ओके, नेक्स्ट इज 4. 4 इज ऑन Pi/2. Zero. पॉजिटिव. 0. चुप. मैं जितना पूछूं उतना. कहाँ पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब आर्गुमेंट कितना होगा बोलिए? 0. 0. आराम से सोच के बोलते हो तो सही. इंस्टेंट आंसर गलत देते हो तो. ओके, -6 आयोटा कहाँ पे? पॉजिटिव y नेगेटिव y. Negative y. Negative y. आर्गुमेंट कितना होगा? कम ऑन. Minus pi by 2. Negative pi Minus by pi. 2. /2 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हो. करेक्ट ना? Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि -10 कहाँ पे है? Minus Negative x-axis. Negative X x. एक्सिस. तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? Pi. 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 -π भी लिख सकते हो बट लिखते नहीं है क्योंकि हमने ये एक्सेप्टेबल किया हुआ है. Correct है ना? Ah, sir. Yes, sir. कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? No, No, sir. No, sir. तो नेक्स्ट माय ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन. अगर z दे रखा है x + y आयोटा, तो कैन वी यूज दिस रिलेशन टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट tan θ = y by x? यूज कर सकते हैं फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट? No. No, sir. नो. याद है थीटा डायरेक्टली नहीं देगा, गलत भी दे देगा. 1 + आयोटा Yes, और -1 माइनस आयोटा का तो सेम ही दे देगा. एग्री करो? yes, Yes, sir. sir. कैन नॉट बी यूज्ड. बट इफ आर्गुमेंट इज गिवन, थीटा इज गिवन, तो क्या ये रिलेशन y और x का सही रिलेशन देगा क्या? Ah, sir. What do you Ah, think? sir. It is Yes, going sir. to give a correct relation between x and y or not?
Yes, sir. Yes, sir. गिव करेक्ट वैल्यूएशन तब यूज कर सकते हो. अगर आर्ग्यूमेंट गिवन है तो बिल्कुल यूज करो. समझ में आ गया एवरीवन डिफरेंस? Yes, sir. लिख लेना फंडा या नोट या जो भी. tan theta equal to y by x should not be used. Should not be used to find what? Argument. But if what is given, everyone? Theta. Argument is That is given. given. Theta, that is argument is given, तब यूज कर लो. जल्दी से नोट डाउन कर लो. क्या इस चैप्टर में फंडे की नंबरिंग कर रहे थे क्या अपन? हाँ सर. हाँ सर. कौन सा नंबर है? फंडा नंबर 2. 2. 2 ही है अभी तक. हाँ सर. Yes, sir. हो गया सबका एवरीवन? Done, sir. Done, sir. कोई डाउट इसमें? No, सर हमें ऊपर वाला कॉपी करना है. ऊपर वाला तो तेरा होमवर्क है, तू करके आया होगा ना? हाँ राहिल. नहीं सर. तो ठीक है, बैठे रहो आराम से, भजन की तरह सुन, लिखना बंद कर दे. होमवर्क क्वेश्चन क्या मतलब, क्या देख रेख के लिए है? हाँ, क्यों नहीं करता है बच्चे राहिल? सर मुझे पता नहीं था होमवर्क था. मेरे को लगा सिर्फ एक्सरसाइज करना था. इसलिए पता चलता है, नोट्स तो दिखते ही नहीं हो मतलब आप, है ना? नोट्स खोल के देखा करो यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, ये सुनो एवरीवन. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? X is half or Y Half, is 3 by 3 4. by 4. Is 3 by Yes, sir. x is half and y is 3 by 3 4. by 4. 3 by 4. बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन है. Yes. नहीं से किसी को डाउट नहीं है? जिन्होंने अटेम्प्ट किया, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया मैं उनसे बात नहीं कर रहा. No, sir. इज इट ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत इजी है, जो नहीं करा वो बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, इसमें डाउट है. हाँ, Yes, sir. किसी का आंसर आया? सर आया पर P के टर्म्स में आया. Sir, 58 by 3. Same here, sir. 8 square P square by 49. मिनिमम वैल्यू पूछी ना, वही दिमाग लगाना है. चलो देखो, ये मैं समझा रहा हूँ, प्लीज सी हियर. 58 by 3 साकेत का, ओके, मेरे ख्याल से सही है. z इज दिस बच्चों. तो z को ओपन करेंगे तभी मॉड z निकाल पाएंगे, अगर a प्लस आयोटा b फॉर्म में लाए तो. Yes, sir. Yes, sir. तो रियल पार्ट कैसे लिखते हैं? 3p, और फिर एक और रियल पार्ट कहाँ से आता है? Minus 7i into Minus I 7 cube. cube. -7q. सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस आयोटा इंटू 3q प्लस 7p. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी. प्योरली इमेजिनरी मतलब कौन सा पार्ट जीरो होगा? Real part. Real. Real part is 0. Real part 0. मतलब 3p इज इक्वल टू 7q, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. और एक और बहुत सॉलिड चीज दे रखी है क्या? हाँ, Integer. Belong to integer. क्या कि वो इंटीजर्स है. यस, तो वो यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, राइट? Yes, sir. अभी कौन सा यूज करेंगे देखेंगे. मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z स्क्वायर पूछा है, तो सबको क्लियर है कि मॉड z मतलब ये वाला पार्ट तो 0 बोल रखा है, तो इट इज 0 प्लस आयोटा इनटू 3q प्लस 7p. एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. So z is iota into 3q plus 7p. ओके, तो आप किसी एक वेरिएबल को हटा दो, बताओ किसको हटाऊं, q को या p को? P को. p को हटा. ठीक है, तो p की वैल्यू कितना रख दूंगा? 7q by 3. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो z कितना हो गया? आयोटा इंटू 3, 9 प्लस कितना? 49. 9. 58q by 3. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
क्या था कोई इश्यू? No, sir. No. सो देयरफॉर मॉड z कितना हो गया? अगर z 4 आयोटा होता है तो उसका मॉड कितना होता है बच्चों? 4. 4. लाउड वॉइस। 4. 4. 4. अगर मॉड z ये टाइम्स आयोटा है तो इसका मॉड z कितना हो गया? 58 58 क्यूब Q by बाय 3. 3 है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि पी एन क्यू इंटीजर है, तो कुछ बच्चे बिना सोचे समझे क्यू को 1 रख देंगे, वो गलत हो जाएगा। कौन बताएगा क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Imaginary है सर. नहीं, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला? Yes, sir. क्या बोला एनीबॉडी? Q को directly 1 Q नहीं को लिख सकते. Q is equal to 1, it will be wrong. क्योंकि मॉड z अभी इतना आया है, अब मिनिमम के लिए उसने मिनिमम पूछा है, देखो एग्री करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z स्क्वायर, Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. उसके लिए तुम q मॉड q को 1 रख दोगे, दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग एनीबॉडी? -1 भी हो मॉड सकता q इक्वल टू 1 के लिए p इंटीजर नहीं आता है, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. और p भी इंटीजर दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ या ना? है। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देख लो, समझ में आया मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, q को मिनिमम भी करना है और p को इंटीजर भी बनाना है, तो मॉड q कितना रखूंगा एवरीवन? 3। 3. कम ऑन, तब इंटीजर आ जाएगा, एग्री करो। देखो, Yes, sir. Sir. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So therefore mod z minimum will be at q equal to कितना बच्चों? 3। 3. 3. The answer is 58 mod z minimum था, तो mod z square कितना हो जाएगा एवरीवन? 58। 58 square. तो ये अच्छा एनालिसिस का क्वेश्चन था, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एनालिसिस है, कॉपी करो। साकेत, गलती समझ में आई? Yes, sir. सर आपके पास एमटीएस के सॉल्यूशंस है? देखते हैं बच्चे, और प्रैक्टिस शीट 1 में भी डाउट है तुम्हें? मतलब हाँ सर। चेक कर रहा हूँ मैं। यस है, मैं भेज दूंगा। ओके सर। Sir, can you also send exercise 1A solutions? ओके बच्चे, कॉम्प्लेक्स में पीछे नहीं होना है, मैंने समझा दिया है बार बार, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हो गया कॉपी एवरीवन? Yes, sir. Done, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? सर Q को -3 रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकती है, बट हमारे आंसर में क्यू है या मॉड क्यू है बच्ची? और Q? फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं। ओके सर. एनीबॉडी एल्स? नो सर. चलो आगे बढ़ते हैं. मेन हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के क्या क्या तरीके हैं? हो गया सबका यहाँ तक हेडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम मेरे साथ सुनेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहला लिखने का तो हमारा बेसिक तरीका है कार्टेशियन फॉर्म. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? कम ऑन, x प्लस आयोटा Why? Why? ये सबसे बेसिक फॉर्म है. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? Cartesian form. Cartesian form. तो अभी मैं इस पे थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर तुम्हें दूसरा फॉर्म बढ़ाऊंगा जो विच इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, जो किसके टर्म्स में होगा? मॉड z और थीटा के टर्म्स. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ कि अभी कार्टेशियन फॉर्म से कंफर्टेबल होने के बाद हम मॉड और आर्ग्यूमेंट पे वापस जाने वाले हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म हम फर्स्ट क्लास से चालू कर चुके हैं. x प्लस आयोटा y, जिसमें x और y क्या होने चाहिए एवरीवन? Real. Real. उसके सारे अलजेब्रा के रूल्स तुम्हें पता है. किसको ऐड करते हो, डिवाइड कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हाँ हो? सर. हाँ सर. ओके, दिस फॉर्म लिखना चालू करो थोड़ा. इज मेनली यूज्ड इन लोकस बेस्ड क्वेश्चंस. कीपिंग इन माइंड कि x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट कहाँ पे होता है? आर्गन प्लेन में. हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर. Yes. sir. और उसकी ज्योमेट्री वैसे ही चलती है जैसे कार्टेशियन ज्योमेट्री चलती है. हाँ है ना? स्लोप. Yes, sir. Yes sir. याद आ गया? स्लोप, एरिया एंड ऑल. Yes sir. Yes, sir. z is equals to x plus iota y is represented as a point x comma y in the plane called as argand plane. कॉपी कर लो यहाँ तक. Mainly used in locus based question and for finding unknown z. कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? हाँ भाई. Yes Yes. sir. Yes, sir. जैसे इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ. तो दो टाइप के क्वेश्चंस में यूज आता है विच आर व्हाट. एक तो z निकालने वाले क्वेश्चन और एक लोकस बेस्ड Look. क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है अभी. फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation z plus mod z is equals to 1 plus 7 iota. बस इतना सा क्वेश्चन है. अब ये कौन सा क्वेश्चन है? लोकस या अननोन z निकालना है? Unknown Z. Unknown Z. Unknown Z. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट z इक्वल टू एनीबॉडी X plus Y. X plus Y iota.
अब यहाँ पे रख दूंगा और फिर क्या इक्वेशन को सॉल्व करूंगा ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एवरीवन। Yes, sir. यस सर तो x प्लस आयोटा y प्लस क्या लिखूं एवरीवन, Under root मॉड x. ऑफ एक्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, Yes, sir. इक्वल्स टू 1 प्लस। 7. 7 आयोटा सो अब इसके बाद क्या होगा, कंपेयरिंग व्हाट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट और नॉट। यस यस सर तो रियल पार्ट कंपेयर करके बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, X plus under root x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच एवरीवन, 1. 1 एंड कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट y Y इक्वल, 7. मतलब y तो डायरेक्टली निकल के आ गया, करेक्ट। यस सर तो 7 रख दूं तो x आ जाएगा ना, Yes, sir. यस सर x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी x स्क्वायर 49 प्लस 49 इक्वल टू व्हाट 1, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. यस सर ओके, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 49 इज 1 माइनस x, सही है बच्चों। Yes, sir. Yes. ओके, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से पहले कुछ ध्यान रखना है क्या, एनीबॉडी। X is less than 1. Yes. वेरी गुड, याद है 4th चैप्टर इनइक्वालिटी, अंडर रूट को स्क्वायर करने से पहले साइन चेक करना चाहिए, याद करो। Yes. Yes, sir. सर हाँ सर ये तो शायद से पढ़ाया भी मैंने ही है ना। हाँ Yes, सर सर sir. आपने ही पढ़ाया सर तो लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव बट राइट साइड इज क्वेश्चन मार्क, याद आया। यस sir. सर क्वेश्चन मार्क को क्या होना पड़ेगा, X is Positive. less ग्रेटर देन 0 वेरी गुड, याद आ गया एवरीवन। Yes, यस sir. सर तो जो भी आंसर ऑफ x होगा वो किससे लेस एक्सेप्ट करूंगा मैं, 1 से छोटा। आर यू ओके, आर यू विथ मी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बिंदास स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x x स्क्वायर गया, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 48। तो यहाँ पे तो तुम बच गए कि यहाँ पे नेगेटिव माइनस 1 से छोटा ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल है, करेक्ट एवरीवन। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो देयरफॉर x आ गया, y आ गया, तो z आ गया क्या एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर कितना आंसर हो गया, -24 प्लस 25. 7 आयोटा सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. ये सेम कॉपी नहीं करेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे, बेटर रहेगा ना इसके जैसे। Yes, sir. हाँ Yes, सर हाँ sir. सर एक बार देख लो, नो नीड टू कॉपी। इजी, चालू करें Yes, sir. विदाउट इस क्वेश्चन में। सर यस, बोलो मिताली। सर सिर्फ कि x लेस देन 1 मानती हूँ, लेकिन x इज इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि रूट में x स्क्वायर प्लस 49 पॉजिटिव नंबर है, तो कभी 0 नहीं हो सकता। मत रहा, मैं तो इतना इतना दिमाग नहीं लगाया और डायरेक्टली लिख दिया कि बस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना। वो तो तू रख के चेक कर रही है, देख रही है, बट पॉजिटिव इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ऐसा कि पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव है ना, अंडर रूट भी तो 0 हो सकता है ना। अभी हो नहीं रहा है वो अलग बात है, वो तो तू अंदर देख रही है। हम तो बस अंडर रूट को नेगेटिव नहीं बनाना चाहते, इसके लिए इंश्योर किया है। बाकी जो सॉल्व होके आना है वो तो आ जाएगा, तो तू जो बोल रही है वो कभी आएगा नहीं। समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। यस सर। तेरे को खुशी जहां से मिल रही है तू कर ले, मेरे को परवाह नहीं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बस हम वो नहीं देख रहे हैं, ऐसे तो फिर सॉल्व ही कर लो, देख क्यों रहे हो। हम तो स्क्वायर करने से पहले कि कौन सा केस बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो कौन सा केस बिल्कुल नहीं हो सकता कि अंडर रूट कैन नॉट बी Negative. नेगेटिव सर ग्रेटर देन 0 हो सकता है अंडर रूट। हाँ सर अंडर रूट इक्वल टू 0 हो सकता है क्या। हाँ सर बस हमने तो वो कंडीशन रखी है। तू जो बोल रही है वो उसके अंदर को देख रही है, मैं वो ये लिखते वक्त अंदर का पार्ट नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा, वो तो आगे सॉल्व करने में आ जाएगा जो आना है। समझ में आ गया अब तो। यस सर सॉल्व फॉर z, z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0 निकालो।
मान दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। भगवान के प्यारे बच्चे हो यार, तुम आंसर तो सही निकालना आता ही नहीं। जल्दी करिए। एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है तो उसमें दो केसेस लेते हैं, आइदर एक्स इज 0 और वाई 0। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन। आंसर चेक करो ना एक बार। नहीं है किसी का भी सही, सिर्फ एक देविका का सही है, बाकी सबने एक आंसर मिस कर दिया। तो प्लीज सी हियर विथ मी। जेड को कितना रख रहे हैं एवरीवन? एक्स प्लस आयोटा में। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. अच्छा, इसका स्क्वायर का आंसर बोलो। X square plus एक्स 2xy. स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर minus y प्लस square 2xy plus आयोटा। 2xy iota. सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. सो अब रियल पार्ट को कंपेयर करा तो क्या इक्वेशन बनी? X square minus y square plus under root x square plus y square equal to 0. दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट से क्या बनी? 2xy 0। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करना पहले पसंद करूंगा, इमेजिनरी वाले को। Yes, sir. यस सर। तो इससे क्या आंसर आया? X equal to 0. 0 और y इक्वल टू 0। अब कैसे आगे बढ़ूं?
Squaring. सब्स्टिट्यूट कर दो। बिल्कुल गलत। हाँ, सब्स्टिट्यूट मतलब जिसने बोला वो सही, जो स्क्वायर बोला वो बिल्कुल गलत। इनमें से अब एक लेके आगे बढ़ूंगा ना, ऑब्वियसली। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो केस 1 क्या है, x is 0, केस 2 क्या होगा, Y is 0. वाई 0। तो केस 1 जब x को 0 रख दिया तो कितना आ गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज 0 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। एग्रीड बच्चों? Yes, sir. वाई स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होता है, मॉड वाई। मॉड वाई। याद आया नालायकों? Yes, sir. यस सर। सो कैसे सॉल्व करो, स्क्वायर भी कर सकते हो इसको, बट अपन तो यूं ही कर लेते हैं, y ग्रेटर देन 0 में प्लस साइन के साथ ओपन होगा। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक तो y इक्वल टू 0 तो आंसर है ही है, y ग्रेटर देन 0 कर दो। चलो, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0 एंड 1 दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ। Yes, sir. तो मतलब अभी तक क्या क्या आंसर आ गया है, z इज x प्लस आयोटा y, तो क्या क्या आंसर आ गया एनीबॉडी? Plus minus y. तो पूरा लड़की गलती बोलती, 0 प्लस 0. हाँ 0 प्लस आयोटा 0, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. मतलब z इज इक्वल टू 0, एक आंसर। दूसरा आंसर 1, जीरो sir. Yes, 1 sir. आयोटा 1। Plus 1 iota. दैट इज z इक्वल्स टू आयोटा। अभी तक ये दो आंसर आए, क्लियर? Yes, हाँ सर, हाँ सर। इतना सिस्टमैटिक तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, ये क्या इसमें है? ये कोई पीएचडी करी, बताओ कोई ट्विस्ट मारा है क्या मैंने कहीं? हाँ, अभी यहाँ पे ये वाला केस बाकी है, याद है ना, y लेस देन 0। Yes, Yes. sir. y लेस देन 0 तो मॉड कैसे ओपन होगा, वाई Minus. माइनस वाई। माइनस y। याद आया? Yes, sir. तो y कॉमन, y प्लस 1 इक्वल टू 0, सो y इज 0 और माइनस वन एक्सेप्टेबल हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ सर। यहाँ से एक और आंसर क्या आएगा, z इज -1. माइनस आयोटा। -1, दैट इज माइनस आयोटा। करेक्ट बच्चों? Yes. Yes, sir. अब फाइनली कौन सा एक और केस बाकी है, y इक्वल टू 0, करेक्ट? yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वो सेम ही आंसर आएगा, बट चलो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं है? सही। इक्वल्स टू 0, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ओनली वन Sir, सॉल्यूशन। same answers are coming. x इक्वल टू 0। केसेस बना सकते हो, बट बनाने की जरूरत है क्या? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या? No, sir, not possible. ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज व्हाट, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. और वो 0 प्लस 0 आया था तो हम पहले से ले चुके हैं, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. sir. Sir, हाँ sir. तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फाइनल आंसर, 3 आंसर आए, कौन कौन से? 0 0, iota, minus iota. माइनस आयोटा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करो। अच्छा, okay, okay. Done. ओके, एक 30 सेकंड और, जो बच्चे स्लो है फास्ट कॉपी करेंगे।
हो गया बच्चों, कॉपी एवरीवन? Yes. Done, sir. किसी को कोई इश्यू? सर एक्चुअली मैंने वो स्क्वायर किया था तो मेरा माइनस आयोटा की जगह पे -1 आ गया सर, थर्ड आंसर। तो नहीं आता है वो, आप गलत कर रहे हो। वो उसका स्क्वायर करने से वो y का नहीं होगा, y स्क्वायर का होगा। ओके सर। सर हम z से भी सॉल्व कर सकते हैं ना डायरेक्टली, किससे? मींस विदाउट x और y को बीच में लाके। तू बता कैसे करेंगे? z स्क्वायर मॉड z लेके हम मतलब z स्क्वायर माइनस मॉड z एंड इक्वल टू 0 एंड फिर पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है, वापस बोल। सर नो सर, रहने दो सर। बोल ना, क्या बोल रहा है बच्चे, बोल कैसे सॉल्व करें बता। सर z स्क्वायर इक्वल टू माइनस z। z स्क्वायर इक्वल्स टू -z, कहाँ से आया ये? नो सर। ये कैसा है? तू अगर मॉड को ओपन कर रहा है, क्या ये मॉड ये ओरिजिनल मॉड वाला है क्या, कि प्लस या माइनस के साथ ओपन होगा एवरीवन? नो सर। No, sir. हाँ, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वो प्लस या माइनस के साथ ऐसे ओपन नो होता है? सर, नो नो सर। सर। No. सर। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं, पहली बात, हाँ या ना? Yes, sir. ये वो मॉड नहीं है, ये क्या मॉड है? लेंथ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस सर। तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन नहीं हो सकता है, समझ में आई मेरी बात? ओके सर, Yes, sir. सॉरी। और भी मेथड है जिसके थ्रू ये सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा फास्टर, बट अभी वो पढ़ाया नहीं है तो अभी वो करेंगे नहीं। एवरीवन ओके? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ z is x plus iota y where x and y belongs to real, then find equation in x and y so that real part of, ये आर मतलब क्या होता है बच्चों? रियल Real. पार्ट। रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को 0 कब करेंगे? जब वो a प्लस आयोटा b में आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो मतलब पहले क्या निकालना है, डायरेक्टली रियल पार्ट या पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है? जल्दी बोलो, Complex number. किस फॉर्म में निकालना है? A plus iota B. a प्लस आयोटा b, फिर किसको 0 पुट कर दोगे? A को 0. ए। चलो करो फिर जल्दी। और z को कितना रखना है यहाँ पे? X plus X iota. plus X I. plus I. करो करो करो, ये तो स्ट्रेटेजी होगी।
रखा बच्चों, हो रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. रैशनलाइज वैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, फिर रियल पार्ट देखना है बस, राइट? Yes, sir. लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। बिल्कुल सही आएंगे तन्वी, साकेत, सही लग रहा है आंसर। साक्षी, वॉइस पर का टर्म भी आएगा। सही तन्वी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा बस। करेक्ट तन्मय, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो देखेंगे अब, एवरीवन प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, मेरे साथ देखो। तो इसको तो लिखा मैंने पहले x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 8, और नीचे लिखा x प्लस 6 प्लस आयोटा y। करेक्ट बालकों? Yes, sir. ओके, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बताओ? X X plus 6 minus iota y. वेरी गुड, इतनी प्रैक्टिस कर ली तो इतना तो पता ही होना चाहिए। x प्लस 6 माइनस आयोटा y, x प्लस 6 माइनस आयोटा y। नीचे कितना हो गया पहले वो बता दो? X plus 6 the whole square minus स्क्वायर plus y प्लस square. वाई स्क्वायर। करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes, sir. और ऊपर सिर्फ किस पे इंटरेस्ट है हमें? रियल पार्ट। रियल पार्ट में, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो रियल पार्ट कैसे आएगा? दो टर्म आएंगे, कम ऑन एग्री करो। हाँ X सर। square Yes, plus sir. 6x. दिस इनटू दिस, x इनटू x प्लस 6, और एक y इंटू वाई माइनस 8। Iota into iota. Iota into iota minus. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज प्लस 1 हो जाएगा। जल्दी से ओके करो। यस Yes, सर। sir. तो बस अब काम हो गया। सो रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या लिखूं नेक्स्ट? अब तुम बोलो मुझे। X plus 6 x into x plus plus 6 y minus 8 y is into equals to 0. divided by x Divided plus by 6 the whole square. भूलना मत। yes or no? Yes sir. Equals to 0. बट अब ये टाटा बाय बाय। करेक्ट?
Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव है. तो बस ये आंसर आ गया, x into x plus 6 plus y into y minus 8 is 0. That is final answer, x square plus y square प्लस plus 6x 6x minus 8y. minus 8y equal to 0. सर्कल आया. करेक्ट यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से कॉपी करो पहले यहाँ तक. Copied everyone? Done. सबका कॉपी हो गया? So 1 minute, Yes, please. sir. Yes, sir. एक साल के बाद थोड़ा तो जल्दी लिखो, कुछ तो स्टेप खुद ने भी किया होगा ना भाई. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग अब तक हो गया है. तो क्वेश्चन क्या था बताओ? फाइंड अ रिलेशन एंड फाइंड एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. आ गया क्या वो? हाँ सर. Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है ये तुमने क्या निकाला है? लोकस. हाँ, मतलब ये तो अभी मैंने दिया है, बट अगली बार मैं दूंगा फाइंड द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, तो भी सेम चीज करनी है. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. लिख लो नीचे, दिस इज द लोकस ऑफ एक्स एंड वाई. लोकस क्या होता है? रिलेशन इन एक्स एंड वाई, वही चीज है. प्लीज मेंशन इट इफ यू विश. मतलब लोकस का कोई भी क्वेश्चन होगा, जेड को क्या ले लोगे सबसे पहले? X plus y X plus iota. iota. X plus लोकस मतलब क्या निकालना है फाइनली? X Real and Y part. relation. Relation in X and Y. यार क्या गधा बनती है. क्या निकालना है? रिपीट. X and Y में Relation in X, relation. Y. एक्स और वाई में रिलेशन. चलो, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. If z is equals to lambda plus 3 plus iota under root of 5 minus lambda square, where lambda is a real parameter. Parameter मतलब उसको हटाना है. Then find the locus of the complex number z.
हाँ भाई, कर लिया डिस्कस। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर जी, जी। भेजा है। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, किसको एलिमिनेट करना है एवरीवन? लैम्डा लैम्डा सर। लैम्डा को। सबने सही निकाला है, बस 4 नहीं, 4 आएगा, 14 नहीं आएगा राहुल। बट अगर मैं ऑप्शन दूं तो तुम्हें बोलना नहीं है, सिर्फ चैट पे लिखना है। सर्कल। सर्कल आंसर। प्रथम माइक ऑन कर। प्रथम नाम का बच्चा माइक ऑन कर, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। लास्ट वार्निंग। ये स्पैमिंग करता है ना ज्यादातर, यही है ना बच्चा वो? एवरीवन? अच्छा। हाँ, क्या पूछ रहा हूँ तुम सबसे? क्या सर? ये प्रथम स्पैमिंग करता है ना ज्यादातर, पहले तुमने बताया था। नहीं सर, पहले तो I don't know. अच्छा, पता नहीं, मैंने तो उड़ा दिया उसको। मतलब बीच बीच में कूद रहा है, गलत मतलब ये बोल रहा है, और फिर मैंने जब पूछा माइक ऑन तो चैट पे लिखता माइक नॉट वर्किंग। ओके, आंसर क्या है, सर्कल या कुछ और? सर्कल। सर्कल ही आंसर इज सेमी सर्कल, नॉट सर्कल। अब देखो कहाँ तुम गलती करते हो, कहाँ ध्यान नहीं रखते हो। ऑब्वियसली ट्रिकीनेस है कहीं। x प्लस आयोटा y इज लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? X x is equals to lambda plus 3 एंड y पार्ट कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू under root of 5 minus lambda square. समझ में आ गया? इसी स्टेप पे अंडर रूट इज ऑलवेज, Positive. Positive. y इज ऑलवेज Greater than 0. क्या ये समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes Yes, sir. sir. अब लैम्डा को हटा रहा हूँ, लैम्डा इज x माइनस 3, यहाँ पे रख दूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की x जगह ये रख minus दिया। 3. तो यस, मेरा आंसर आ गया है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. क्या ये आंसर है? ये सर्कल है जिसका सेंटर एक्चुअली 3,0 है, करेक्ट बच्चों? हाँ Yes, sir. sir. और रेडियस √5 है, करेक्ट ना? Yes sir. ये सर्कल तो ऐसा सर्कल होता है ना? हाँ sir. Yes, sir. बड़ा पूरा सर्कल आंसर है या फिर उसका एक पार्ट? Positive part. Positive part. ऊपर वाला Positive part. तो y ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा है? सिर्फ उसका Semicircle. आंसर है। समझ में आ गया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. छोटा मोटा जो ट्विस्ट है वो ध्यान रखो थोड़ा सा, तभी तो जेई के बच्चे हो तुम, अदरवाइज तो सीईटी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया। कॉपी। आगे बढ़े, बस इनफ प्रैक्टिस हो गई अब एवरीवन? हाँ sir, बहुत हो गया. ठीक है, कोई डाउट लास्ट टाइम? No. No, sir. सो अभी क्या कर रहे थे, क्या हेडिंग चल रही थी एवरीवन? Representation. कार्टेशियन फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन में। अब सेकंड हेडिंग डालो, पोलर फॉर्म। Polar. पोलर कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइंस में हो सकता है बताया हो, तुम्हें नहीं बताया तो आई डोंट नो।
पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है r और थीटा में इक्वेशन, मतलब सिलेबस में नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है x प्लस आयोटा x और y में होता है ना एवरीवन, Yes, sir. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा के टर्म्स में होता है। तो उसी तरीके से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो स्ट्रेट लाइन में तो पोलर कोऑर्डिनेट सिलेबस में नहीं है बट कॉम्प्लेक्स में है। अब इसका क्या मतलब है सुनो यार। तो पोलर फॉर्म मींस complex number expressed in terms of mod z and what? थीटा। बिल्कुल करेक्ट, थीटा, दैट इज आर्गुमेंट। तो हमें पता है z तो x प्लस आयोटा y होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, देखो। ये क्या है? x, ये क्या है? Right. y। ओके, ये ओरिजिन है। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? Modulus. Mod Z. मॉड z को अभी के लिए r बोल रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. Yes. इस एंगल को क्या बोलते हैं? Argument. Argument. तो x कितना हो जाएगा बताओ? r cos थीटा। कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. y क्या हो जाएगा? R R sin. sin theta. r sin theta। तो बस यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाने वाला है ना। कम ऑन। Yes. z is equals to r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। क्या कह रहे हैं? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर r और थीटा में हो गया। Yes, sir. sir. तो यस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा I sin sin थीटा, theta. जिसमें r कौन होता है एवरीवन? Mod Z. Yes. Mod Z. Mod Z. और यहाँ पे थीटा कौन है? Argument. Argument. Argument, sorry. आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? Principal. प्रिंसिपल सर। तो यहाँ पे एक्चुअली थीटा इज आर्ग्यूमेंट, कोई भी चलेगा बट तुम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना। समझ में आ गया? तब पोलर फॉर्म में मानेंगे। ओके सर। Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक। ओके एवरीवन, डन यहाँ तक? Yes. Done, sir. थीटा क्या है यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पोलर फॉर्म के लिए थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर दूसरा आर्ग्यूमेंट भी लिखोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि थीटा अगर मैं π/6 लिखूं या थीटा की वैल्यू 2π + π/6 लिखूं, आंसर तो cos थीटा का सेम ही होता है ना। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो लिखना गलत नहीं है, बट अगर बोलेंगे कि ये प्रॉपर पोलर फॉर्म है तो फिर थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. यस। नेक्स्ट चीज, ये फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बार बार आएगा और इतना लंबा बोलने के लिए लगता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ने वाले हैं, तो बेटर है इसको कुछ शॉर्ट में बोलना चालू करें। करेक्ट? cos Yes. थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। इतना लंबा बोलने से अच्छा अब से मैं बोलूंगा क्या? एनीबडी? किसी को पता है? Plus IS.
सिस क्या बोलूंगा आपसे? सिस फॉर्म सिस थीटा। C stands for cos Cos Cos. theta. I stands iota for sin Iota sin. और S stands for sin. Sin. So अब से मैं पोलर फॉर्म को वो क्या बोलूंगा? R sis theta. सिस थीटा। Yes, R sis theta. Clear enough? यस सर। चलो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाद में लिख लेना। लेट्स से 1 प्लस आयोटा, ये कौन से फॉर्म में अभी? कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन किसमें कन्वर्ट करना है? पोलर पोलर। पोलर के लिए क्या दो डेटा चाहिए होते हैं? R सिस थीटा। R कौन होता है? modulus. एक्स मॉड Z का आंसर कितना है इस क्वेश्चन के लिए? √2 रूट टू। ओके, यहाँ पे थीटा कौन होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज सेम एज Alpha. अल्फा। कितना आंसर हो गया? /4। सो बता दो इसका पोलर फॉर्म क्या है? कम ऑन। √2 √2 cos 45 5/4. 5/4। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करो। हो गया कॉपी यहाँ तक एवरीवन? यस सर Yes, sir. चलो इसकी एक दो प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर तीसरा फॉर्म भी करेंगे, उसे साथ में रिलेट करेंगे। तो थोड़ा सा इस फॉर्म से कंफर्टेबल होने के लिए प्रॉपर्टीज करते हैं। रेडी विथ मी? यस Yes, सर। sir. ज्योमेट्री लगेगी पूरी, बस अब नथिंग एल्स। ओके, तो सिस अल्फा इनटू सिस बीटा की क्या आंसर होगा? सोचो थोड़ा। या ऐसा करते हैं प्रॉपर्टीज को उसी, चलो कोई नहीं, सब ऐसे ही कर लो। सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, सिस अल्फा प्लस सिस बीटा कितना हो गया? कम ऑन, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा ना? Yes, sir. करेक्ट एवरीवन? डिवाइडेड बाय 2 क्या डिवाइड बाय 2 का क्या क्या बोल रही है? नहीं सर सॉरी ओके, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा, करेक्ट? यस सर। और एक और रियल पार्ट ये आएगा ना, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा बच्चों? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा Sin आयोटा। alpha कॉस cos अल्फा beta. साइन बीटा प्लस Cos साइन beta, अल्फा sin कॉस alpha. बीटा, करेक्ट Sin एवरीवन? alpha यस cos सर। beta. यस sir. सर। व्हाट इज दिस ट्रिग्नोमेट्री? cos alpha plus Cos alpha plus कॉस beta. अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ओके सर। यस सर। प्लस आयोटा साइन Sin alpha. Sin A साइन plus अल्फा प्लस बी। साइन अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ओके, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को एवरीवन सिस ऑफ, बोलो alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। क्या समझ में आया? क्या प्रॉपर्टी है? सिस Yes, अल्फा इनटू सिस बीटा इज एडिशन हो जाते हैं, दिख रहा है? हाँ सर। यस करो सेकंड प्रॉपर्टी, सिस अल्फा इनटू सिस माइनस बीटा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? यस सिस अल्फा माइनस बीटा। माइनस बीटा। सेम तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर।
थर्ड प्रॉपर्टी 1 अपॉन सिस अल्फा मतलब 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. रैशनलाइज कर दूं? हाँ हाँ, सर sir. कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, नीचे कितना आंसर आ गया एवरीवन? cos alpha cos alpha plus One. sin alpha the whole square. कॉस स्क्वायर अल्फा। राहिल तो पहला आंसर हमेशा ही गलत बोलता है। One. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes sir. sir. और ऊपर क्या है? कॉस अल्फा माइनस आयोटा Minus. साइन अल्फा। Yes sir. यस, सो व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों? 1. ये क्या आ गया? कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. क्या लिखते हैं उसको शॉर्ट में? Minus cis alpha सिस और minus माइनस alpha. अल्फा। हाँ या ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. तो सिस अल्फा अगर होता है रेसिप्रोकल में तो सिस माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So कॉपी करो। done sir. हो गया सबका कॉपी? Yeah. यस सर। ओके, आई गेस सबको हो गया है। कोई डाउट यहाँ तक एवरीवन? No, sir. No, sir. So cos minus alpha है ना? क्या बोल रहा है बच्चे? So cos minus alpha है ना बॉक्स में? तेज बोल। वो मतलब क्या होता है? Cis So 1 cis. upon cis alpha is Cis. equal to cis minus सिस alpha. माइनस right? अल्फा। Okay, sir. ओके, आई गेस हो गया अब तक तो। चलो तीसरा फॉर्म करते हैं, फिर एक साथ समझेंगे कुछ चीजें। तीसरा इज कॉल्ड एज ऑयलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म। पढ़ा है ना हमने पहले भी ये वर्ड तो? यस सर। Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम मैंने ही पढ़ाया था। No नहीं sir. सर। No, sir. ओके,
बाइनोमियल थ्योरम में टेलर्स एक्सपांशन पढ़ाया था तुम्हें? यस टेलर्स एक्सपांशन नहीं सर। नहीं नो सर। सर, नो सर। सर क्या था ये? लिमिट्स में पढ़ाया था एक्सपांशन सीरीज e की पावर x हाँ, is सर। 1 plus यस x सर, plus यस सर, हाँ ये सब यस सर, किया ये था। पढ़ाया था। इसका डेरिवेशन कौन सा है? नहीं पता। टेलर्स एक्सपेंशन। हाँ टेलर्स एक्सपेंशन हाँ, तो फिर अभी अब तो बोल रहा है नाम आ गया, अब तो कहाँ से आ गया? आपने बोला सर। सर ये देखो याद आ गया। पता नहीं क्या हो तुम डब्बे। हमको नाम दे के नहीं सिखाया। यस सर। ओके, दिस इज द एक्सपांशन सीरीज e की पावर x की सीरीज। समझ में आया था? यस सर। यस। यस। तो और sin x की सीरीज बोलना क्या होती है? x और minus x cube by 3 3 factorial plus प्लस एक्स Plus raised x to raised to 5 5 upon 5 factorial, factorial blah, minus blah, blah. infinity. x की सीरीज बोलो। 0 minus 1 1 minus x square by square upon 2 2 plus factorial x plus 4 x upon 4 4 iota. ओके, यहाँ पे अपन x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? आयोटा x से, ठीक है? ओके सर। 1 plus iota x plus iota square by 2, correct everyone? yes sir. yes sir minus x square by 2 plus x cube by 3 factorial, क्या हो जाएगा? iota cube, that is Minus minus iota iota minus x x cube cube by 3. और प्लस x4 से तो आयोटा की साइकिल 4 की होती है, तो रिपीट करेगा ना? Yes sir. yes sir समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? रिपीट करने का मतलब? yes sir Yes sir. अब इसमें रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहा हूँ। रियल पार्ट 1, देन minus x square by 2 factorial, then plus x4 by 4 factorial, and so on. और imaginary part iota x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial। कुछ दिखा क्या बोलना चाहता हूँ? yes sir cos और Yes. sin। ये पहला वाला कौन है? एवरीवन cos Cos x k sir. सबको दिख रहा है? Yes sir. Yes. yes sir Okay. ये दूसरा वाला कौन Plus है? iota sin Sin x. x. तो क्या समझ में आया? From BT binomial theorem, Taylor's expansion and all, e की पावर iota x is same as cos x plus iota sin x. Is that clear everyone? Yes sir. yes sir और e की पावर iota x हमारे काम का is same as sis x क्लियर बालको? Yes sir. शॉर्ट में जितना लिखना लिख दो, प्रूफ तुम्हारी इच्छा है, मुझे नहीं लगता कॉपी करने की जरूरत है, बट तुम्हारी इच्छा है तो लिखना, तो शॉर्ट में लिखना। हो गया कॉपी? जितना लिखना था लिख दिया? यस सर। प्रूफ पूरा कॉपी करने का अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।
डन। Done, sir. चलो इधर देखो, e की पावर आयोटा x इज sin sis x, करेक्ट एवरीवन? सिस थीटा बोलते हैं ताकि कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा, चलेगा ना? Yes, sir. तो e की पावर आयोटा थीटा इज सेम एज, जल्दी बोलो, Sis सिस थीटा। सो अगर हमारा तीसरा फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूं, z इज r सिस थीटा था, तो अब क्या हो गया? सेम एज r। e power E e to the power power I theta. theta. अब ये फॉर्म इतना यूजफुल है, यूजफुल मोर देन द पोलर फॉर्म। क्यों? कोई भी क्वेश्चन में अटक जाओ, मेरी एडवाइस याद रखना, ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सिंप्लीफाई करो, फिर आंसर निकाल लो। फंडा नंबर 3 कॉपी कर लो जो मैं लिख रहा हूं यहां तक। इफ वी गेट स्टक इन पोलर फॉर्म, convert into Euler's form, simplify, and then if needed convert back. हो गया? Yes, sir. डन ना? Done, sir. Yes, sir. डन सर। इधर देखो, अब हमने अभी प्रॉपर्टी करी थी, याद है? सिस अल्फा इंटू सिस बीटा। Yes, sir. गधों याद आ रहा है? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ सर। कितना था सिस ऑफ? Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। उसको प्रूफ करने के लिए 3-4 लाइन तो लगी थी, याद आया? हाँ सर। Yes, sir. यस। अब देखो कितना एक झटके में होगा। क्या लिखा है फंडा? क्या लिखा है? कन्वर्ट इनटू Euler's form. यूलर्स This फॉर्म। form सिस अल्फा इज सेम एज e to the power I e alpha. की पावर आयोटा अल्फा। होता है ना? यही होता है ना? Yes, यस sir. सर। सिस बीटा इज सेम एज, ई ई की ई पावर टू द आई पावर बीटा। आई बीटा। Beta. फिर क्या लिखा है मैंने? देखो सिंप्लीफाई, कितना हो गया? e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. वापस ऑयलर्स फॉर्म में आ गया, देखो कम ऑन, e की पावर आयोटा थीटा Yes, sir. यस सर। Yes. इट इज सेम एज सिस, बोलो कितना? Alpha Alpha plus Alpha plus plus beta. प्लस beta. बीटा। देखो एक झटके में प्रूव हो गया। आया ना? Yes, sir. याद है 1 अपॉन सिस अल्फा को कितना लिखा था? सिस माइनस अल्फा, Minus याद alpha. आया? यस सर। Yes, sir. ये तो देखो इतना प्यारा एक झटके में हो गया, कम ऑन। हाँ सर। Yes, आया sir. ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है कौन ज्यादा यूजफुल होगा? Yes, sir. सर यूलर्स फॉर्म। ऑयलर्स फॉर्म कॉपी कर लो। आज भी मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा, वो करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, सुन लिया सबने? Yes, sir. ओके सर। एज वेल एज प्रैक्टिस शीट 2 और बुकलेट से भी थोड़ा होमवर्क दूंगा, सुन लिया? Okay, ओके sir. सर। Solutions. दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। ओके सर।